दुनिया के अलग अलग देशों को इंटरनेट से जोड़ने का सबसे मजबूत और भरोसेमंद तरीका समंदर के नीचे बिछे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है। ये केबल्स हजारों किलोमीटर लंबी होती हैं और समुद्र की गहराई में बिछाई जाती हैं। दुनिया के अलग अलग देशों को इंटरनेट से जोड़ने का सबसे मजबूत और भरोसेमंद तरीका समंदर के नीचे बिछे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है। इन्हीं के जरिए दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में इंटरनेट डेटा भेजा और पाया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इतने बड़े समंदर में इतनी लंबी केबल का मालिक कौन होता है। 1866 में पहली स्थायी अंडरसी केबल सफलतापूर्वक लगाई गई। इसके बाद से दुनिया भर में समुद्र के नीचे टेलीग्राफ और फिर इंटरनेट के केबल्स बिछाए जाने लगे। आज के समय में पूरी दुनिया को जोड़ने वाली 14 लाख किलोमीटर लंबी समुद्री केबल्स हैं। दुनिया का 99% इंटरनेट इन्हीं केबल्स से आता है। भारत में भी ज्यादातर इंटरनेट इन्हीं समुद्री केबल्स से आता है। भारत में कुल 17 इंटरनेशनल केबल्स आती हैं, जो देश के 14 समुद्री स्टेशनों से जुड़ी हैं। ये स्टेशन मुख्य रूप से मुंबई, चेन्नई, कोचीन, टूटिकोरिन, त्रिवेंद्रम में हैं। इन जगहों पर समुद्र के अंदर से केबल्स आती हैं और फिर वहीं से देश के अलग अलग हिस्सों में इंटरनेट फैलता है। इन समुद्री इंटरनेट केबल्स की मालिक कोई सरकार नहीं होती, यानी भारत सरकार या अमेरिका सरकार की सीधी ओनरशिप इन पर नहीं होती है, बल्कि समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल के असली मालिक निजी टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी कंपनियां होते हैं। इनके पास जरूरी पैसा, तकनीक और संसाधन होते हैं, जिससे ये समुद्र के नीचे केबल बिछाते हैं, उसका रखरखाव करते हैं और इसका यूज कर इंटरनेट डेटा को दुनिया के कोने कोने में भेजते हैं। ये कंपनियां टाटा कम्युनिकेशंस, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, सिफी टेक्नोलॉजीज और BSNL हैं। भारत की तरह ही दुनिया के बाकी हिस्सों में भी कई ग्लोबल कंपनियां हैं जो समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल्स बिछाती हैं और ऑपरेट करती हैं।